बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आज पाकिस्तान की टीम के ऊपर जीत का बहुत बड़ा प्रेशर है। जी हाँ, एक तो दूबदू इंडिया से दूबदू हो रही है हमारी क्रिकेट टीम, उसके ऊपर आवाम की तवक्कुआत इससे ज्यादा है कि कंदील बलोच का बढ़ाना नाच देखने के लिए जवान हो या बूढ़े सब अपनी नजरें गाड़े बैठे हैं। जहां उन्होंने कंदील बलोच ने खास शाहिद आफरीदी के लिए जीत के मौके पर तोहफतन अपने बरहना जिस्म का नाच दिखाने का ऐलान कर दिया है। मैं ये सोच रहा था कि हमारे सियासतदानों के दिल पर इस बात का क्या रिएक्शन होता। चलिए पहले आते हैं हम मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। अगर मियां साहब होते तो शायद उन्हें यकीनन, बल्कि शायद क्या उन्हें यकीनन जो है वो किसी ना किसी एडवाइजर की जॉब पे दे देते और वो PMLN की खास एडवाइजर्स में शामिल हो जाती। अगर आप जरदारी साहब की बात करें तो शायद वो सोच रहे होंगे, ऐ काश जानेमन तुम आयान से पहले मिल गई होती तो हालात बहुत अलग होते। बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान की, जहां वो 73 के आइन के तनाजुर में इसकी लाइव परफॉर्मेंस का मुतालबा करते, कहते मेरे तहफ्फुजात जब तक दूर ना हो इसका लाइव परफॉर्मेंस बार बार दिखाया जाए, इसकी लाइव परफॉर्मेंस दिखाई जाए। इसी तरीके से हमारे मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो तोंद वाले बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नजरियाती काउंसिल के मेंबर हमारे, वो आ जाते, वो कहते ये शरीयत की सरासर खिलाफ वर्जी है और हम इसके भरपूर तौर पे खिलाफ है। नजरियाती काउंसिल के सामने इसको बार बार पेश किया जाए, इसकी लाइव परफॉर्मेंस करवाई जाए, जब तक कि हम इसके हर पहलू से इत्तफाक नहीं कर लेते, हर पहलू को जांच नहीं लेते कंदील बलोच के, उस वक्त तक इनकी लाइव परफॉर्मेंस रोजाना होनी चाहिए। मुशर्रफ साहब की कमर बड़ा अरसे तक जेर गौर रही है, बड़े अरसे तक कमर का डिस्कशन चलता रहा है। क्योंकि मुशर्रफ साहब की कमर थी इसलिए लोगों ने कहा, कहने लगे कमर हो या कमरा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब उनकी कमर कंदील की कमर से जुड़ती तो क्या होता, कंदील बलोच के झटके देखकर शायद उनकी कमर का दर्द भी कम हो जाता, वो भी उठकर झूम उठते, कुछ ठुमके लगा रहे होते और शायद हमारे मुशर्रफ साहब को बाहर न जाना पड़ता इलाज के लिए, यहीं पर वो सेहतियाब हो जाते और यहीं पर अब तक ट्रायल्स फेस कर रहे होते। इमरान खान साहब बहुत लिबरल पार्टी है PTI और वो इस सोच में गिरफ्तार है कि कंदील बलोच को कौन सी ऐसी पोजीशन दी जाए पार्टी के अंदर जो CEC के मेंबर्स का दिल बहलाए रखे और पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनका नाच जो है वो हर पोलिंग स्टेशन के साथ वहां पर लाइव एक स्क्रीन लगी हो और लाइव परफॉर्मेंस उनकी चल रही हो कंदील बलोच की, ताकि वोटर्स का टर्नआउट बढ़ता जाए और PTI को वोट देने वालों को ही सिर्फ उस नाच को देखने की इजाजत दी जाए। देखते हैं कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।